हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आई हूँ अलंकार वाला वीडियो, जिसमें भाग 2 जो है वो आज अपन पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कि हमारे शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो जून लास्ट तक आप लोगों की एग्ज़ाम करवाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आपको निरंतर जो है स्टडी से जुड़ा रहना पड़ेगा। अब अलंकार जो है उसमें अपन ने 2 अलंकार जो है वो कल पढ़ लिए थे, जिसमें अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, आपके अनुप्रास अलंकार है, उसके भेद हैं, यमक अलंकार है, यमक अलंकार का अर्थ है, परिभाषा है, उसके भेद हैं। इन सबको अपन ने कल अध्ययन कर लिया था। अब आप आज जो है वो अपन पढ़ेंगे आपका शलेष अलंकार। तो सबसे पहले जो है आपका शलेष अलंकार जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अब शलेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना से मतलब है कि एक ही शब्द के कई अर्थ जो है वो चिपके हुए रहते हैं। काव्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के 2 या अधिक अर्थ निकले तब अलंकार होता है। यानी काव्य में एक शब्द आएगा और एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो है 2 या 2 से अधिक निकलेंगे तो वहाँ शलेष अलंकार होगा। अब जैसा इसका अर्थ मैंने बताया आपको, चिपकना, यानी एक शब्द के एक से अधिक जो अर्थ हैं वो आपके निकलेंगे, वहाँ आपका शलेष अलंकार होगा। अब है शलेष अलंकार के भेद। तो शलेष अलंकार के भेद कितने हैं आपके? 2। इसी तरीके से अपन ने यमक में पढ़ा था, उसके भी 2 भेद थे और उनका भी नाम यही था। वहाँ अपन ने पढ़ा था अभंग यमक और सभंग यमक। यहाँ जो शलेष है इसके भी जो भेद हैं उनका नाम है अभंग शलेष और सभंग शलेष। इन दोनों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अभंग यानी जिसमें शब्द को भंग नहीं करना पड़े, भंग का अर्थ होता है तोड़ना, और सभंग जहाँ शब्द को तोड़ना पड़े, भंग करना पड़े। जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उससे कई अर्थ निकले वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही, यानी शब्द को तोड़ना नहीं पड़ा आपको, तो ऐसा जो अलंकार होगा वहाँ आपका कौन सा अलंकार होगा? अभंग शलेष अलंकार होगा। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ जो है आपका बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। अब गुण जो शब्द है इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो शब्द को तोड़ना नहीं पड़ रहा है, बिना तोड़े इसका अर्थ निकल रहा है, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अभंग शलेष अलंकार है। जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ अलंकार होता है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? शब्द के टुकड़े करने पड़ेंगे और उसके बाद जो है उसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहाँ आपका सभंग शलेष अलंकार होगा। जैसे आपके चैप्टर की पंक्तियाँ हैं, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। अब ये तरियोना शब्द जो है, श्रुति शब्द जो है, ये अपने आप में दोहरा अर्थ लिए हुए है और यहाँ जो है श्रुति का अर्थ जो है एक से अधिक बार लिया जा रहा है। श्रुति यानी कान भी होता है, श्रुति यानी वेद भी होता है, और तरियोना क्या है? यहाँ इसका दोहरा अर्थ है और इसे एक बार तो इसका जो अर्थ है वो है आपके कान का आभूषण। अब इस तरीके से यहाँ इस शब्द को तोड़ करके इसका अर्थ निकला है, इसलिए यहाँ सभंग शलेष होगा। एक बार जो इसका दूसरा अर्थ है, यहाँ तरियोना शब्द को, तर और योना शब्द को तोड़ करके इसका अर्थ व्यक्त हो रहा है। माया महाठगिनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोलत बोलत मधुरी बानी। अब माया जो है उसे महाठगिनी माना गया है। अब यहाँ जो है आपका माया महाठगिनी, अब माया महाठगिनी जो शब्द है इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। अब कई अर्थ निकलने के कारण क्या है? यहाँ पर आपके शलेष अलंकार है। अब आप लोगों को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन उदाहरणों के अर्थ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपको पंक्ति ध्यान रखनी है और उसके आगे उसके जो अलंकार है उसका नाम ध्यान रखना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ इस उदाहरण में जो है आपके पानी शब्द जो है यह कई अर्थ लिए हुए हैं। मोती है, मानुष है, चून है, तीनों के लिए अलग अलग इस पानी शब्द के अर्थ है। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जो है अलग अलग जगह काम में आते हैं, वहाँ आपका शलेष अलंकार ही होता है। तो यहाँ पानी शब्द जो है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए मानुष यानी मनुष्य के लिए इज्जत, चून या चूना के लिए यहाँ जल के रूप में उपयोग
किया जा रहा है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारू करे बढ़े अंधेरों होए। अब यहाँ दीप शब्द जो है इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। दीप यानी दीपक भी होता है, दीप यानी कुल का जो बेटा होता है उसे भी दीपक कहते हैं। तो इस तरीके से दीपक शब्द के जो अर्थ हैं वो कई निकल रहे हैं, और एक शब्द के कई अर्थ अगर निकलते हैं तो वहाँ आपका शैलेश अलंकार होता है। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, पंक्ति में अलंकार है। ये आपने बिहारी वाले में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ श्याम हरित दुति होए, हरि होना जो शब्द है इसके कई अर्थ हैं, हरे रंग से भी है, प्रसन्नता से भी है। तो यहाँ जो है आपका शैलेश अलंकार है। उपमा, अब ये था आपका शैलेश अलंकार, और शैलेश अलंकार से संबंधित जो आपके चैप्टर से उदाहरण थे वो भी मैंने लिए हैं इसमें, और बाकी जो आपके उदाहरण थे वो भी मैंने इसमें लिए हैं। तो इस प्रकार से ये जो शैलेश अलंकार है इसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, और इसका अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया ही है, चिपकना। तो चिपकना का मतलब है एक शब्द से कई अर्थ निकलना। तो ऐसा जो अलंकार होगा वहाँ आपका शैलेश अलंकार होगा। अगला जो अलंकार है वो आपका अलंकार है उपमा। तो सबसे पहले उपमा का शाब्दिक अर्थ, तो उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना करना। तो ये आपको पता है कि तुलना किस में होती है, जब दो चीज़ें होंगी तभी तो उनमें तुलना होगी। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है, यानी दो भिन्न पदार्थ होंगे, समान गुण धर्म होंगे के कारण तुलना की जाती है, वहाँ आपका अलंकार कौन सा होगा, तो वहाँ आपका अलंकार जो है वो उपमा अलंकार होगा। अब दो जो भिन्न पदार्थ बताए हैं उनको उपमान और उपमेय भी कहते हैं। जहाँ उपमेय को किसी गुण, धर्म आदि के आधार पर उपमान के समान बताया जावे वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ जो है आपका उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को किसी गुण, धर्म आदि के आधार पर उपमान के समान बताया जावे वहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, तो ये अंग पूछे जाते हैं कई बार कि उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो इसके जो अंग हैं वो आपके हैं 4, और वो चारों अंग आपके कौन कौन से हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण धर्म। ये चारों चीज़ जब उपमा अलंकार में होगी तो वो अलंकार जो है वो आपका पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगा। जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, यानी जो फर्स्ट आपका है उपमेय, वो क्या होगा, आपका सामान्य पदार्थ होगा, सामान्य होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपके उपमेय कहा जाएगा। जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए, यानी विशिष्ट अगर कोई है, विशेष अगर है, तो उससे तुलना की जा रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। अब है आपके समान, सा, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, इव आदि को क्या कहते हैं या कौन से अलंकार के वाचक शब्द हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वाचक शब्द कहते हैं। और फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन से अलंकार के हैं, उपमा के हैं, रूपक के हैं, शैलेश के हैं कि यमक के हैं, तो ये आपके जो है उपमा अलंकार के वाचक शब्द कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में प्राय समान रूप से पाया जाए उसे कहते हैं। यानी वह गुण या धर्म जो उपमेय में भी होगा और उपमान में भी होगा, दोनों में प्राय समान रूप से पाया जाए उसे हम कहते हैं साधारण गुण धर्म या समान गुण धर्म, दोनों में समानता बताने वाला। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, तो ऊपर जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़े थे अपन ने उपमा अलंकार के अंग, अंग कितने थे आपके 4। अब मैं आपको बता रही हूँ उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के भेद कितने हैं, आपके 3 भेद हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंग जो हैं वो 4 हैं और उपमा अलंकार के जो भेद हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं आपके,
पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा। यहाँ आप ये देखिए पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा, दोनों शब्दों को जोड़ने से आपके पूर्णोपमा शब्द बना है। मालोपमा में भी माला जोड़ उपमा, तो इससे भी आपका मालोपमा शब्द बना है। लुप्त जोड़ उपमा, लुप्तोपमा, यानी जो कुछ गायब है, लुप्त का अर्थ है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये गुण संधि के जो उदाहरण है वो हैं, ये आपसे अपठित में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आप साथ साथ पॉइंट करते रहें कि जैसे कि आपके पास पूर्णोपमा शब्द है, पूर्ण और उपमा, ए और ऊ मिल करके आपके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं इन तीनों में ही, और ये तीनों ही आपके गुण संधि के उदाहरण हैं जो आपको अपठित में काम आ सकते हैं। जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हो वहाँ होता है, यानी जहाँ जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंग, चार अंग बताए मैंने आपको, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द, समान गुण धर्म है, चारों अंग विद्यमान होंगे वहाँ आपका होगा पूर्णोपमा अलंकार। अगला है जहाँ उपमा का एक अंग लुप्त हो वहाँ होता है, यानी उपमा का कोई एक अंग लुप्त होगा। अब एक अंग जो है इनमें से ये तीन तो आने कंपलसरी है, सिर्फ आपका जो चौथा गुण है समान गुण धर्म वाला, ये आपके इसमें से कम हो सकता है, और ये अगर उसमें नहीं है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लुप्तोपमा कहलाएगा, कि इसमें से एक गुण धर्म जो है वो आपके कम है। जहाँ एक से अधिक उपमान दिए हों वहाँ होता है, यानी एक से अधिक उपमान दिए हो सकते हैं। उपमेय तो एक ही होगा लेकिन उपमान जो है वो आपके एक से अधिक होंगे, तो वहाँ आपका क्या होगा, मालोपमा। अब मालोपमा नाम से आपको पता है कि माला, तो माला जो है वो कई फूल उसमें जब पिरोए जाते हैं तब वो माला बनती है, तो उसी प्रकार से इस अलंकार में क्या होगा, एक से अधिक उपमान जो है वो दिए हुए होंगे, वहाँ आपका मालोपमा अलंकार होगा। अब उदाहरण है आपके पास, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब यहाँ देखो, तेज और तम यानी अंधकार पर किसकी विजय, अंधकार पर किसकी विजय है, सूर्य की, प्रकाश की। और कान्हा यानी कृष्ण जी के लिए आया है। जिमी जो है इसका वाचक शब्द है। और कंस पर, तो कृष्ण जी ने किसका वध किया था, कंस का, विजय प्राप्त की थी। उसी तरीके से मलेच्छ वंश पर जो आपके शिवाजी है उन्होंने विजय प्राप्त की है। तो ये आपके शिवाजी वाले चैप्टर से दिया हुआ उदाहरण है। तो एक से अधिक उपमाएं जो है यहाँ दी गई हैं, तो यहाँ आपका मालोपमा उपमा अलंकार होगा। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, तो तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, तो सबसे पहले तो आपको क्या ढूंढना है, वाचक शब्द ढूंढना है। तो यहाँ आपके जिमी वाचक शब्द आ रहा है। अब यहाँ तारा सो तरनी, तरनी सूर्य के लिए आया है, तो यहाँ जो धूल उड़ रही है शिवाजी वाले चैप्टर में बताया गया है कि मिट्टी जो उड़ रही है उसके कारण जो है सूर्य जो है वो एक तारे के समान दिखाई दे रहा है। तो अर्थ अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई उदाहरण आपका नहीं पढ़ा हुआ है, तो कम से कम आप ये वाचक शब्द जो हैं ये ध्यान रखिए, जिससे आप ये बता सकते हैं यहाँ की उपमा अलंकार है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ भी अपन को सबसे पहले वाचक शब्द पकड़ना है। तो यहाँ जो है आपके वाचक शब्द क्या आया है, जैसे। तो सुबह प्रातः नभ था, नभ यानी आकाश, सुबह का जो आकाश है वो कैसा दिखाई दे रहा था, नीले शंख के समान। तो यहाँ जो है आपके जैसे शब्द आ रहा है, उपमान और उपमेय आ रहे हैं, तो आपका उपमा अलंकार होगा। चंद्र सा सुंदर मुख, अब ये देखिए यहाँ चंद्र सा सुंदर मुख पंक्ति में अलंकार है, तो यह सा वाचक शब्द आ रहा है, तो सा वाचक शब्द के कारण यहाँ कौन सा अलंकार होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। अब इसी के साथ ये देखिए कि चंद्र, चंद्र क्या है, अप्रस्तुत है। जो वस्तु आपके सामने नहीं है, अप्रस्तुत है, आपसे दूर है, वो आपकी क्या कहलाती है, उपमान कहलाती है। और मुख जो है ये आपके सामने है, आपके पास है, तो ये आपका क्या है, उपमेय है। और सुंदर जो है इसमें साधारण गुणधर्म है। तो जो आपके सामने प्रस्तुत है, पास है, वो तो आपका है उपमेय, और जो आपके सामने नहीं है, अप्रस्तुत है, वो है आपका
उपमान। और सुंदर जो है वो दोनों में समानता रखता है कि चाँद भी सुंदर और मुख भी सुंदर है, तो सुंदर शब्द जो है वो समान गुणधर्म है आपका। और सा जो है वो इसमें समानता दर्शा रहा है, तुलना कर रहा है, तो ये आपका वाचक शब्द होगा। तो इस तरीके से यहाँ आपका उपमा अलंकार है। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा खिल मुख खिल गया। पूर्णेंदु, पूर्ण इंदु, पूर्ण और इंदु, इंदु किसका पर्याय है आपके? चंद्र का, कि पूरा चंद्रमा जैसे खिलता है उसी के समान जो मुख है वो खिल गया। तो ये अर्थ भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ ये सावाचक शब्द जो है वो आपके आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। तो आप देख सकते हैं इसमें पै वर्ण की आवृत्ति और ये अनुप्रास अलंकार भी है, लेकिन अनुप्रास से पहले आपका यहाँ सरिसवाचक शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब आप अगर देखते हो तो ज़्यादातर पंक्तियों में आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाता है। तो अनुप्रास अलंकार देखने के बाद आपको ये देखना है कि वहाँ कोई अन्य अलंकार तो नहीं है क्या। तो अगर कोई अन्य अलंकार है तो पहले उसका नाम देना है और उसके बाद जो है आपको अनुप्रास अलंकार का नाम देना है। तो यहाँ जो है आपके सरिसवाचक शब्द आ रहा है। और पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्तों के समान जो है व्यक्ति का मन डोलता है, तो यहाँ ये जो है आपके उपमा अलंकार है सरिसवाचक शब्द के कारण। अगला जो है मकबल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो आपको वाचक शब्द दिखाई दे रहा है, जिसमें सावाचक शब्द जो है वो आपका आ रहा है। अब सावाचक शब्द के कारण जो है आपके यहाँ उपमा अलंकार होगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अब मुख बाल रवि सम, तो मुख जो है वो रवि के समान कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए आप रवि सम, समवाचक शब्द आ रहा है आपका, सा, दो वाचक शब्द जो है वो आपके इस अलंकार में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ जो है आपके मुख की तुलना जो है वो आपके सूर्य से की जा रही है, ज्वाला से। सूर्य का जो तम है, प्रकाश है, वो कैसा है? एकदम लाल है, तो उससे की जा रही है। और साथ ही आपके सावाचक शब्द आने के कारण इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तो ये मैंने आपको इसमें पढ़ाया है उपमा अलंकार और आपका जो श्लेष अलंकार, और इसी के साथ मैंने आपको अलंकार में पढ़ाए हैं यमक और अनुप्रास। पहले आपके सिलेबस में जो है 8 अलंकार हुआ करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, जिसके कारण जो है आपके इनमें आपके 4 ही अलंकार जो हैं वो रह गए हैं। और ये चारों अलंकार जो है विस्तार से हर एक प्रश्न को लेते हुए, हर एक छोटे बड़े शब्द का अर्थ बताते हुए, और जितने भी उदाहरण इनके बनते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जितने भी प्रसिद्ध उदाहरण हैं उनको मैंने इसमें शामिल करने का प्रयत्न किया है। और ये चाहा है कि आप जो है अपनी जो मार्किंग है उसे ना छोड़ें बल्कि उसे बढ़ाएं। लेकिन आप अगर इनका प्रयास नहीं करेंगे, इनको निरंतर पढ़ेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप इनमें अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इसके कोरोना महामारी के कारण वैसे ही आप लोगों का जो रूटीन है वो टूट चुका है और आपकी तैयारी जो है वो कम है। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आप जो है अपने नंबर बढ़ा सकें। क्योंकि आरबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो आपने देख ही लिया होगा कि थोड़ा सा सर जो है उनका कहना है कि मैं एग्ज़ाम ज़रूर कराऊंगा। तो आप जो है एग्ज़ाम के लिए पूर्ण तरह से तैयार हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, और एग्ज़ाम की तैयारी में एक बार फिर से पुनः जो है जुट जाएं, और जिससे कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो अच्छी हो पाए और आपके जो परसेंटेज है वो अच्छे बन पाए और भविष्य में आपको उन परसेंटेज का फ़ायदा मिल पाए। अब ये जो वीडियो है ये मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप इन वीडियोस को देखें, समझें और जानें और इन्हें याद रखें। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे हिंदी आचार्य चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ जो है आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, निरंतर जो है उसमें गतिशीलता बनाए रखें। इसी के साथ आप लोगों के लिए पुनः
यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बोर्ड क्लास की जो मार्कशीट है वो आपकी दोबारा नहीं आएगी। अभी जो आप पढ़ोगे उसी से वो मार्कशीट बनेगी और वही मार्कशीट जो है वो आपको आजीवन काम में आएंगी और वही परसेंटेज जो है वो हमेशा आपके लिए वैल्यू रखेगी। तो आप जो हैं निरंतर पढ़ते रहें और अपने अभ्यास को जारी रखें। धन्यवाद।